नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। अकोला नगर निगम के पार्षदों पर हो सकती है कार्रवाई। पूछताछ के लिए एसपी जी श्रीधर ईडी कार्यालय में तलब। एसटी बसेस बंद, यात्रियों की रेल पर बड़ी भीड़। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। गंभीर रूप से घायल रोही खेत में मिला, वन विभाग की अनदेखी। अब समाचार विस्तार से। अकोला नगर निगम के वित्तीय हितों में बाधा डालने के आरोप में राज्य सरकार ने संबंधितों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश निगम आयुक्त को दिया है। इसलिए भविष्य में संबंधित पार्षदों के खिलाफ अपात्रता कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। अकोला नगर निगम के वित्तीय हितों में बाधा डालने के आरोप में राज्य सरकार ने संबंधितों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश नगर निगम आयुक्त को दिया है। इसलिए भविष्य में संबंधित पार्षदों के खिलाफ अपात्रता कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। वहीं अब जानकारी सामने आई है कि उन्हें अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। पता चला है कि इन विभिन्न प्रस्तावों से संकेतकों और अनुमोदन कार्यकर्ताओं की कठिनाई भी बढ़ गई है। नगर निगम प्रशासन की ओर से सभी प्रस्तावों की तलाशी की जा रही है। राज्य सरकार ने नगर निगम के प्रस्तावों को खारिज कर अकोला में भाजपा सत्ता के दौरान हुए गड़बड़ी को उजागर किया है। कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस ने अपनी सत्ता समाप्त कर दी थी, जबकि अब राज्य में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सत्ता में है। सवाल यह है कि अकोला में भाजपा की सत्ता को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है। इस बीच यह बात सामने आई है कि कुछ शिकायतकर्ता इस मामले से बाहर हो गए हैं। इस मामले में बीजेपी को फंसाने में शिवसेना ज्यादा आक्रामक नहीं है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। जर अकोल्यामध्ये टॅक्स वाढायचे असेल तर चर्चा करा, अमृत योजनेमध्ये पाईपलाईन टाकायची असेल तर चर्चा करा, भूमिगत गटार योजना कार्यान्वित करायची असेल तर चर्चा करा। कोणतीही चर्चा न करता 18, 19 आणि 20 मध्ये जवळपास 140 ते 150 ठराव अजेंडावर नसताना सुद्धा लिहिण्यात आले। त्यामध्ये सर्व नगरसेवकांना धोक्यामध्ये ठेवण्यात आले। म्हणून माझ्याकडे सर्व नगरसेवक, राजेश मिश्रा असेल किंवा अन्य नगरसेवक माझ्याकडे आले की महानगरपालिकेमध्ये हा खूप गोंधळ चालू आहे आणि जनतेच्या पैशाची खऱ्या अर्थाने लूट चालू आहे। तुम्ही यामध्ये लक्षवेधी किंवा शासनाकडे तक्रार करा। अनेक नगरसेवकांनी स्वतः तक्रार केली, माझ्या माध्यमातून केली आणि 2 वर्षापासून शासनाने यामध्ये गांभीर्य घेतला होता आणि ही ऑर्डर आज नाही आली। ही ऑर्डर मागील 3 महिन्यापासून विभागीय आयुक्त अमरावतीचे त्यांच्याकडे शहानिशा करण्यासाठी पाठवण्यात आली होती। एक 5 उपजिल्हाधिकारी आणि 1 जिल्हाधिकाऱ्याची समिती समोर हे सर्व उहापोह आणि काय कसं घडलं याच्या उहापोह महानगरपालिकेच्या सर्व त्यांनी काढल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे निर्देशित केले की हे सर्व ठराव गैरकायदेशीर, कोणालाही कॉन्फिडन्समध्ये न घेता, कोणत्याही नगरसेवकाला कॉन्फिडन्समध्ये न घेता हे ठराव लिहिण्यात आलेले आहे। म्हणून यांना निलंबित का करण्यात येऊ नये आणि 1 महिन्यामध्ये त्यांना अहवाल मागितलेला आहे आणि तोपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई करा जे आयुक्त त्यांच्यामध्ये दोषी असतील। खऱ्या अर्थाने आयुक्त अकोला जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर को राज्य में बहुचर्चित 100 करोड़ रुपयों की वसूली के मामले में शुक्रवार को ईडी कार्यालय में हाजिरी देनी पड़ी। इस मामले में उनसे पूछताछ की गई, ऐसी जानकारी सामने आई है। राज्य में बहुचर्चित 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में पूछताछ के लिए अकोला जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर को शुक्रवार को ईडी कार्यालय में तलब किया गया है। जानकारी सामने आई है कि शुक्रवार सुबह मुंबई में ईडी कार्यालय में जी श्रीधर पेश हुए।
पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनको पूछताछ की जाएगी। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है और वे इस समय जेल में हैं। फिरौती मामले में भी अनिल देशमुख की जांच चांदीवाल आयोग के समक्ष की जा रही है। इस जांच में अकोला के पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर का नाम भी सामने आया है, जिससे उन्हें ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया गया है, ऐसी जानकारी सामने आई है। अकोला जिले में एसटी बसेस बंद है। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल भी जारी है, जिससे अब यात्रियों की भीड़ रेलवे पर बढ़ गई है। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल अभी खत्म नहीं हुई है, चूंकि बसें अभी भी बंद है, जिससे अब यात्रियों को ट्रेन से यात्रा करनी पड़ रही है। इससे रेलवे पर यात्रियों की भीड़भाड़ बढ़ गई है। अकोला के रेलवे स्टेशन पर एसटी कर्मचारियों की हड़ताल 1.5 महीने से अधिक समय से चल रही है। एसटी कर्मचारी और सरकार के बीच संघर्ष जारी है। एसटी को सरकारी सेवा में शामिल करने की प्रमुख मांग को लेकर हड़ताल जारी है। सरकार द्वारा एसटी कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू करने के बाद भी हड़ताल खत्म नहीं हो रही है। एसटी बसों के बंद होने से अब ज्यादातर यात्री ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, जिससे ट्रेनों में भीड़भाड़ बढ़ रही है। हालांकि इससे रेलवे का राजस्व बढ़ रहा है, लेकिन यात्रियों को परेशानी हो रही है। एसटी की हड़ताल कब खत्म होगी, इसकी प्रतीक्षा में यात्री दिख रहे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल 2 दिन से जारी है। इस हड़ताल के बीच बैंक कर्मचारियों ने अकोला में जोरदार प्रदर्शन करते हुए घोषणाएं दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूएफपीयू जिंदाबाद। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश भर के बैंक संगठनों ने 16 और 17 दिसंबर को 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। गुरुवार 16 दिसंबर को अकोला शहर में 2 दिवसीय हड़ताल के अवसर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र अंचल कार्यालय अकोला के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। 7 संगठनों के यूनाइटेड फोरम द्वारा जोरदार प्रदर्शन और घोषणाएं की गई। साथ ही शुक्रवार 17 दिसंबर को अकोला में यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल बैंक एसोसिएशन ने भारतीय स्टेट बैंक आदर्श कॉलोनी शाखा अकोला के सामने जोरदार प्रदर्शन और घोषणाएं दी। 2 दिवसीय हड़ताल में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले सभी ट्रेड यूनियनों के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। यह हड़ताल मुख्य रूप से बैंक के निजीकरण के खिलाफ है, ऐसी जानकारी प्रदर्शनकारियों ने दी। पातुर तहसील के खेटरी खेत खलिहान में जंगली प्राणी रोही 2 दिन से गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। इस बारे में जानकारी देने पर भी वन विभाग की ओर से टालम टोल किए जाने का आरोप लोगों ने लगाया है। पातुर तालुका में आलेगांव वन परिक्षेत्र कार्यालय के अंतर्गत खेटरी खेत खलिहान में रोही 2 दिनों से गंभीर हालत में पड़ा है। यह रोही गंभीर रूप से घायल है और चल नहीं सकता। बुधवार दोपहर तुकाराम वाडेकर के खेत में रोही गंभीर हालत में मिला। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने बार बार आलेगांव वन विभाग को दी, लेकिन नागरिकों का कहना है कि रोही की मदद के लिए आलेगांव वन विभाग का एक भी कर्मचारी नहीं आया। इस बीच रोही घायल होने से जगह पर ही पड़ा हुआ है और वह आक्रामक हो गया है। इससे क्षेत्र के किसानों में भय व्याप्त है। इस बीच आलेगांव वन रेंज के अधिकारियों का कहना है कि रोही का इलाज कर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। आरआरसी समूह के संस्थापक अकोला जिला कॉन्ट्रैक्टर व इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप उर्फ बंडूभाऊ देशमुख का जन्मदिन उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर उन्हें सभी स्तर से जन्मदिन की शुभकामनाएं मिली। अकोला की मीडिया में मार्गदर्शक और पितृतुल्य माने जाने वाले माननीय प्रदीप उर्फ बंडूभाऊ देशमुख का जन्मदिन शुक्रवार को अकोला स्थित आरआरसी नेटवर्क मुख्य कार्यालय में मनाया गया। इस दौरान आरआरसी परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। अकोला जिला कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय प्रदीप उर्फ बंडूभाऊ देशमुख का जन्मदिवस अकोला जिला कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर एसोसिएशन के कार्यालय में मनाया गया। वहीं जिला परिषद कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर एसोसिएशन की ओर से प्रदीप देशमुख का जन्मदिन मनाया गया। गांधी रोड स्थित आरआरसी नेटवर्क के मुख्य कार्यालय में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रदीप देशमुख को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। वहीं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी प्रदीप देशमुख का जन्मदिन मनाया गया। सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहने वाले प्रदीप देशमुख को सभी स्तर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। साथ ही प्रदीप भाऊ देशमुख का जन्मदिन श्री सामर्थ्य कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज तथा जगदम्बा प्रतिष्ठान जय जगदम्बा नवदुर्गा महोत्सव मंडल जवाहर नगर की ओर से भी उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष योगेश मानकर,
राजदत्त मानकर, संजय लुंगे, विनोद देशमुख, किरण देशपांडे, रूपम घाटोल, सतीश देशमुख, कमल किशोर राठी, मंगेश सोनटक्के, प्रशांत गावत्रे, शेखर देशमुख, आदित्य साराग, राजेंद्र देशमुख, प्रवीण काले, मयूर गावंडे, अमोल ठोकल, आनंद देशमुख, अनुदित देशमुख, दीपक बाबलकर, शुभम लहामगे, विशाल थोरात, संजय तायडे, दशरथ बकुलकर, प्रथमेश देशमुख, संतोष सावरकर, काशीनाथ बाबुलकर, अक्षय झटाले, ललित देशमुख और मंडल के सभी कार्यकर्ता तथा जवाहर नगर के सभी मित्र मंडल की ओर से जन्मदिन मनाया गया। वही सामर्थ्य कंसल्टेंसी व इंजीनियरिंग सर्विसेज के स्टाफ की ओर से योगेश मानकर, किरण देशपांडे, विशाल थोरात, तुषार बनवते, दीपक बाबर, आर्किटेक्ट मधुरा वालझाड़े, आर्किटेक्ट अश्विनी उजाड़े, आवले साहब, शुभम राजपूत, मयूर मोहोड़ और स्टाफ के सभी कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। अकोला शहर में स्ट्रीट लाइट की समस्या दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। आज भी नगर निगम के कार्यालय परिसर में स्ट्रीट लाइट के खंभे भंगार अवस्था में पड़े हुए हैं, जिसकी ओर नगर निगम की अनदेखी हो रही है। अकोला शहर में स्ट्रीट लाइट की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और नगर निगम प्रशासन द्वारा इस ओर अनदेखी की जा रही है। एक तरफ जहां कई जगह स्ट्रीट लाइट बंद है, जिससे रात भर सड़क पर अंधेरा छाया रहता है। कोलखेड़ रोड पर यह समस्या कई दिनों से है। वही स्ट्रीट लाइटें तो लगाई गई है, लेकिन उन पर एलईडी लाइट नहीं लगाए गए हैं, इसलिए ऐसी सड़कों पर अंधेरा रहता है। अशोक वाटिका से दुर्गा चौक तक सड़क पर यह प्रकार सामने आ गया है। नगर निगम कार्यालय परिसर में लाइट के खंभे भंगार पड़े हुए हैं। इससे पता चलता है कि निगम प्रशासन स्ट्रीट लाइट को गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसमें से नगर निगम के बिजली विभाग को भी लेना देना नहीं है। नगर निगम आयुक्त को इस मामले का संज्ञान ले और बिजली विभाग को इस समस्या को सुलझाने के निर्देश दे, ऐसी मांग अकोला वासियों की ओर से की जा रही है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य भित्ति चित्र प्रतियोगिता का आयोजन अकोला में किया गया है। 17 से 18 दिसंबर को आयोजित इस प्रतियोगिता को उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अकोला जिला कलेक्ट्रेट और बाबा साहेब ढूणे चित्रकला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने और उनके इतिहास को आम आदमी तक पहुंचाने के उद्देश्य से बाबा साहेब ढूणे चित्रकला महाविद्यालय के प्राचार्य गजानन बोबड़े और शिक्षकों के विशेष सहयोग से इस भव्य भित्ति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 17 से 18 दिसंबर तक प्रातः 9 बजे से शाम 7:30 बजे तक 2 दिन तक जिला कलेक्टर अकोला के आवास प्रांगण की दीवार पर बाहर से इन चित्रों को रंगा जा रहा है तथा अकोला के 75 चित्रकार एवं कला के विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। यह भित्ति चित्र स्वतंत्रता की प्रमुख घटनाओं और अकोला में महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाएगा। कला के उत्कृष्ट कार्य के लिए कलेक्टर द्वारा पुरस्कार भी दिया जाएगा। या 75व्या महोत्सवानिमित्त जे सर्व सामान्य नागरिकांना सगळं ज्ञान व्हावं या उद्देशाने या ठिकाणी ही स्पर्धा आयोजित केली आहे आणि यामध्ये बाबासाहेब ढोणे चित्रकला महाविद्यालयाचे सर्व विद्यार्थी त्यांनी भाग घेतलेला आहे। तसेच आजूबाजूच्या अकोला जिल्ह्यातून किंवा बुलढाणा जिल्हा, यवतमाळ जिल्हा, आजूबाजूच्या जिल्ह्यातून सुद्धा विद्यार्थी आलेले आहेत स्पर्धक म्हणून आणि ते सगळेजण पार्टिसिपेट। अकोला नगर निगम कार्यालय में कर्मचारियों की लेट लतीफी आज भी बरकरार है। नगर निगम के विभिन्न विभागों में कई बार फर्नीचर खाली दिखाई देते हैं और कर्मचारी नदारद दिखाई देते हैं। नगर आयुक्त को इस ओर ध्यान देना आवश्यक बन गया है। अकोला नगर निगम कार्यालय के आयुक्त और उपायुक्त कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों पर भले ही धाक जमाने का प्रयास करते रहे, लेकिन बावजूद इसके कई अधिकारियों और कर्मचारी लेट लतीफी का परिचय दे रहे हैं। अकोला नगर निगम कार्यालय के कई विभागों में अधिकारी और कर्मचारी अभी भी समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। नगर कार्यालय में कई विभाग है और सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन काम के लिए आने वाले नागरिकों को ये कर्मचारी और अधिकारी समय पर नहीं मिलते हैं। इसलिए नागरिकों को एक ही काम के लिए कई बार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे लेट लतीफ कर्मचारी और अधिकारियों को भले ही नोटिस भेज दी जाती है, उनके वेतन में कटौती है, लेकिन ऐसी कार्रवाई करने के बाद भी कर्मचारियों और अधिकारियों में सुधार नहीं है। ऐसा आरोप अकोला के नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। नागरिकों का कहना है कि नगर आयुक्त को एक बार फिर विभिन्न विभागों का दौरा कर इसका जायजा लेना जरूरी है। अकोला शहर के लग्जरी स्टैंड के समीप स्कूल मार्ग पर निर्माण काम चल रहा है।
वहां पर नियोजन के अभाव के कारण यातायात ठप हो रही है। इस समस्या की ओर शहर यातायात पुलिस की अनदेखी हो रही है। अकोला के लग्जरी बस स्टैंड के बाजू में मोरना नदी के पुल पर सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे पुल पर दोनों तरफ की यातायात एक तरफा कर दी गई है, जिससे पुल पर वाहनों का जाम लग रहा है, जिससे यातायात बाधित हो रही है, जिससे इस पुल पर दुर्घटना की संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता। इस पुल पर ट्रैफिक जाम होने पर इस जगह पर सिटी ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं दिखते हैं। इस कारण विशेष रूप से पुल पर सुबह 9 से 12 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक दोनों तरफ वाहनों की भीड़ के कारण जाम लग जाता है। वाहन मालिकों का कहना है कि शहर की ट्रैफिक पुलिस को इस समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिरसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। अकोला नगर निगम के पार्षदों पर हो सकती है कार्रवाई। पूछताछ के लिए एसपी जी श्रीधर ईडी कार्यालय में तलब। एसटी बसेस बंद, यात्रियों की रेल पर बड़ी भीड़। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। गंभीर रूप से घायल रोही खेत में मिला, वन विभाग की अनदेखी। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।